दोस्तों सोचो, अगर एक दिन आप वॉशरूम में जाओ और आपको अपने पेशाब में लाल रंग दिखाई दे। एक पल के लिए सांसें रुक जाती हैं, दिल तेज धड़कने लगता है और दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? और अगर आप या आपका कोई अपना प्रोस्टेट प्रॉब्लम से सफर करता है तो ये सीन और भी डरा देने वाला होता है। लेकिन सवाल ये है, प्रोस्टेट पेशेंट के पेशाब में ब्लड क्यों आता है? ये किस चीज का साइन होता है? क्या ये कैंसर का सिग्नल है? क्या ये इमरजेंसी होती है? आज के इस पावरफुल और लाइफ सेविंग वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टेट से जुड़ी उन सारी चीजों की जिनके बारे में आम आदमी शायद ना जानता हो, मगर जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो सिर्फ मर्दों में होती है। ये ब्लैडर के नीचे और यूरिथ्रा के अराउंड होती है। जब आदमी की एज 40-50 के ऊपर होती है तो प्रोस्टेट धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। इसको हम BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। प्रोस्टेट के बढ़ने का मतलब ये नहीं कि कैंसर हुआ है, ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। बट प्रॉब्लम्स इस वक्त शुरू होती हैं जब प्रोस्टेट यूरिथ्रा को बंद करने लगती है और फिर आदमी को होती हैं बार बार पेशाब की जरूरत, रात को बहुत ज्यादा अर्ज, धीमा फ्लो, ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी ना होना और कभी-कभी पेशाब में ब्लड। और आज का टॉपिक यही है, पेशाब में खून आना। दूसरा, पेशाब में ब्लड, ये कितनी डेंजरस कंडीशन है। दोस्तों, अगर प्रोस्टेट पेशेंट हो और पेशाब में ब्लड आए तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। ब्लड चाहे थोड़ा सा हो या जरा ज्यादा, दोनों केसेस सीरियस होते हैं। हेमेचूरिया 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1, ग्रॉस हेमेचूरिया, जब आपको अपनी आंखों से पेशाब में लाल रंग क्लियरली दिखाई दे, ये ज्यादा डेंजरस होती है। नंबर 2, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, जब ब्लड इतना कम हो कि माइक्रोस्कोप के बगैर पता नहीं चलता। ये रूटीन टेस्ट्स में पकड़ा जाता है। अगर आपको ग्रॉस हेमेचूरिया हो रही है, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी प्रोस्टेट पेशेंट हो, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। नंबर 3, प्रोस्टेट के पेशाब में ब्लड क्यों आता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेशाब में ब्लड आने के पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। लाल रंग नंबर 1, प्रोस्टेट का ज्यादा बढ़ना, जब प्रोस्टेट ग्लैंड इतनी बढ़ जाए कि उसकी ब्लड वेसल्स फटने लगती हैं। बढ़ी हुई प्रोस्टेट के अंदर फ्रेजाइल ब्लड वेन्स होती हैं। अगर वो प्रेशर ले नहीं पाती तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरा लाल रंग, यूरिन रिटेंशन, यानी ब्लैडर में पेशाब जमना। अगर प्रोस्टेट यूरिथ्रा को ब्लॉक कर दे तो पेशाब ब्लैडर में जमा होता जाता है। ये ब्लैडर की लाइनिंग को डैमेज करता है, फिर वहां से ब्लीडिंग होती है। तीसरा लाल रंग, प्रोस्टेटाइटिस, यानी प्रोस्टेट की सूजन या इन्फेक्शन। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें पेन होता है, बर्निंग होती है, सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है और कई केसेस में ब्लड आता है। इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट टिश्यूज सूज जाते हैं और ब्लीड करते हैं। चौथा लाल रंग, प्रोस्टेट प्रोसीजर्स या कैथेटर यूज। अगर पेशेंट ने TURP, सिस्टोस्कोपी, बायोप्सी, कैथेटराइजेशन ये सब करवाया हो तो ब्लीडिंग आफ्टर प्रोसीजर कॉमन होती है। पांचवा लाल रंग, स्टोन्स। प्रोस्टेट पेशेंट में ब्लैडर स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं। स्टोन्स जब मूव करते हैं तो इनर लाइनिंग को कट कर देते हैं, ब्लड। छठा लाल रंग, कैंसर, रेयर बट पॉसिबल। हर ब्लीडिंग कैंसर नहीं होती, लेकिन अगर एज 50+ हो, लॉन्ग टर्म प्रोस्टेट इश्यूज हो, वेट लॉस हो रहा हो, पेन हो, ब्लड क्लॉट्स आए, तो डॉक्टर कैंसर टेस्ट रिकमेंड करता है। चौथा, ब्लड आने के साथ और कौन से सिम्टम्स देखने चाहिए? अगर इन सिम्टम्स के साथ ब्लीडिंग हो रही हो तो केस सीरियस होता है। पेशाब रुक रुक कर आए, बर्निंग, हाई फीवर, किडनी एरिया में दर्द, बैक पेन, क्लॉट्स आना, यूरिन सडनली बंद हो जाना, नौसिया, वॉमिटिंग। अगर ब्लीडिंग के साथ हैवी पेन हो तो ये स्टोन्स या इन्फेक्शन का स्ट्रॉन्ग साइन है।
पांचवा, कब ये सिचुएशन इमरजेंसी होती है। दोस्तों ध्यान रखें, हर ब्लीडिंग डेंजरस नहीं होती, मगर कुछ केसेस में इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी साइंस: पेशाब बिल्कुल रुक जाना, ब्लड क्लॉट्स के साथ सीवियर पेन, फीवर 101 डिग्री से ऊपर, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, चक्कर, थकान, बेहोशी जैसा फील होना। ऐसी सिचुएशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। छठा, चेकअप्स जो हर प्रोस्टेट पेशेंट को करवाने चाहिए। नंबर 1, यूरिन रूटीन प्लस माइक्रोस्कोपी। नंबर 2, PSA टेस्ट। नंबर 3, अल्ट्रासाउंड KUB प्लस प्रोस्टेट साइज। नंबर 4, फ्लोमेट्री। नंबर 5, DRE एग्जाम। नंबर 6, CT स्कैन या MRI अगर डॉक्टर सजेस्ट करे। रेगुलर चेकअप से ब्लीडिंग का रियल कॉज पता चलेगा। सातवां, ट्रीटमेंट क्या है? इजी एक्सप्लेनेशन। नंबर 1, मेडिकेशन: अल्फा ब्लॉकर्स, 5 अल्फा रिड्यूस एस इनहिबिटर्स, एंटीबायोटिक्स अगर इन्फेक्शन हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। ये प्रोस्टेट को रिलैक्स करती हैं और ब्लीडिंग रोकने में मदद करती हैं। नंबर 2, ब्लैडर वॉश: अगर प्लॉट्स ज़्यादा हों तो डॉक्टर ब्लैडर वॉश करता है। नंबर 3, लेज़र थेरेपी: आजकल लेज़र TURP सबसे सेफ प्रोसीजर माना जाता है। नंबर 4, स्टोन रिमूवल: अगर ब्लीडिंग स्टोन्स की वजह से हो रही हो तो उनका ट्रीटमेंट अर्जेंट होता है। नंबर 5, लाइफस्टाइल चेंजेस: वाटर ज़्यादा पिएं, स्पाइसी फूड कम, अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करें, हैवी वेट लिफ्टिंग से बचें, नाइट टाइम फ्लूइड इंटेक कम करें। आठवां, प्रोस्टेट पेशेंट को क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जोर लगाकर पेशाब करना, रात को बहुत ज़्यादा पानी पीना, कॉन्स्टिपेशन, हैवी एक्सरसाइज, लॉन्ग बाइक राइड्स, सेक्सुअल ओवर एक्टिविटी, कोल्ड ड्रिंक्स, डिले इन यूरिनेशन, ये सब प्रोस्टेट को इरिटेट करते हैं। नौवां, प्रिवेंशन: ताकि फ्यूचर में ब्लड ना आए। 40 की एज के बाद ईयरली चेकअप, सॉल्ट कम, रेड मीट कम, टोमेटोज, पंपकिन सीड्स, वॉलनट्स ज़्यादा, डेली 30 मिनट वॉक, वेट कंट्रोल, स्ट्रेस कम। दोस्तों, पेशाब में ब्लड कोई छोटी बात नहीं होती। यह आपके बॉडी का साइलेंट मैसेज होता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर आप या आपका अब्बा, चचा, भाई, दोस्त कोई भी प्रोस्टेट इशू से सफ़र कर रहा है तो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। हेल्थ एक गिफ्ट है, उससे इग्नोर मत करें। डॉक्टर के पास जाने में शर्म नहीं, देर करना शर्म की बात होती है। अपनी सेहत का ख्याल रखो, जिंदगी सिर्फ एक मर्तबा मिलती है।